अंगुलियों निशान? प्रिया, हमको लगता है किसी ने गला घोटकर अनिकेत को मारने की कोशिश किया है। सहन शक्ति की हद हो चुकी है और जब ये हद टूट जाती है तो इंसान को ही फैसला लेना पड़ता है। हाँ बाबूजी, हम फैसला ले चुके हैं कि मुन्ना और इनको लेकर हम यहाँ से चले जाएंगे। हम यहाँ और नहीं रुक सकते बाबूजी। कल तक तो सिर्फ मुन्ने के ऊपर जादू टोना होता रहा। कभी कभी तकिए से, कभी सेनूर से, कभी नींबू से, कभी कुछ तो कभी कुछ। लेकिन आज तो हद ही हो गई बाबूजी। इनको जान से मारने की कोशिश की गई है, वो भी उनका गला घोटकर। अनर्थ होते होते रह गया है बाबूजी। आज अगर कुछ हो जाता तो मुन्ना तो अनाथ ही हो जाता है बाबूजी। ऐसा फैसला मत लो जिसे सुनकर ही कलेजा बाहर आ जाए। एक पिता अपने बेटे के बिना कैसे रह पाएगा? हमें माफ कर दीजिए बाबूजी। और आप ही हमें एक बात बताइए, जो आज अपाहिज नजर आ रहे हैं, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो क्या आप अपने आप को कभी माफ कर पाते? क्या आप उनके बगैर जी पाते? नहीं जी पाते ना बाबूजी। इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं कि आप अपने दिल को, अपने मन को समझाइए। नहीं समझेगा ये दिल, नहीं समझेगा। हम अनिकेत को कहीं नहीं जाने देंगे। और अनिकेत को हमसे दूर ले जाने वाली तुम होती कौन है? अगर अनिकेत से पहला रिश्ता किसी का है तो वो हमारा है। उस रिश्ते की सांसें चलती रहे, वो रिश्ता हमेशा सलामत रहे। इसीलिए तो हमने ये फैसला लिया है बाबूजी कि हम मुन्ने को और इनको लेकर यहाँ से चले जाएंगे। हमें जाने दीजिए बाबूजी, मत रोकिए हमें। अनिकेत और मुन्ना कहीं नहीं जाएंगे। हम हैं ना, हम आँच नहीं आने देंगे उन पर। आज आ चुकी थी बाबूजी। हमने आपसे बताया था कि अगर राहुल और हमारा मतलब है कि राहुल जी और हम अगर सही समय पर वहां ना पहुंचे होते तो भगवान जाने क्या हुआ होता। बाबूजी, क्या आप चाहते हैं कि इस परिवार पर, उनके और मुन्ने पर आती हुई आज उसमें झुलस जाए? बस। बस, हम कुछ नहीं होने देंगे अनिकेत को। वो कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। हाँ बहू, अनिकेत और मुन्ना कहीं नहीं जाएंगे। अगर इस घर पर आई हुई छोटी मोटी चिंगारियों से तुम घबरा गई हो
तो तुम जा सकती हो, पर इस घर का बेटा और वारिस कहीं नहीं जाएंगे। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, पर हम अपने सेनू और अपनी औलाद पर आंच नहीं आने दे सकते। हम उन्हें खतरे में नहीं डाल सकते। हम जाएंगे और उन्हें लेकर जाएंगे। बहू, अगर हमसे कोई गलती हुई तो हमें माफ कर देना। आप समझती क्यों नहीं? इनकी जान खतरे में है। तो का तुम्हें क्या लगता है अनिकेत और मुन्ना से हम सबका कोई रिश्ता नहीं है? है माँ जी, और हम अच्छी तरह से ये भी समझते हैं कि अगर जान सलामत होती है तो ही रिश्ते भी सलामत होते हैं। लेकिन माँ जी आप ही बताइए, अगर भगवान न करे इन्हें कुछ हो गया होता तो आप अपना बेटा कहकर किसे पुकारती? बाबूजी अपना बेटा किसे कहते? बहू, हमें धीरे से काम लेना होगा। हम सबको इन मुश्किलों का सामना करना होगा। देखो बेटी, देखा मैंने तुम्हें बेटी कहा। देखो देखो ये बूढ़े बाप को देखो। मत जाओ यहाँ से, मत जाओ। हमें माफ कर दीजिए बाबूजी, पर हम अपना फैसला नहीं बदल सकते। हम मजबूर हैं। आज रात भर का साथ है आप लोगों के साथ। कल सुबह हम मुन्ना और इनको लेकर यहाँ से चले जाएंगे। तुम अपनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए मेरे पास आती हो, मेरी शक्तियों का सहारा लेती हो, और आज मेरे ही तंत्रों को बकवास कह रही हो। तो और क्या कहे हम? क्या किया है तुम्हारी इस तंत्र ने? हमारी एक कसम तक पूरी नहीं कर पाई। बात करती है, जब वो लोग सवेरे चले जाएंगे तो क्या करेंगे तुम्हारे इस तंत्र मंत्र का? बताओ। कनिष्का, तुम अपनी सीमा पार कर रही हो। तंत्रिका अग्नि से तुम ऐसे बात नहीं कर सकती, समझी? सीमा, 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 तांत्रिक अग्नि की सीमा। हाँ? अरे तांत्रिक अग्नि की सीमा तो वो सोनम पार कर गई, वो ठाकुर पार कर गया, और वो अनिकेत पार कर गया, और वो नन्हा मुन्ना बच्चा भी पार कर गया। और का नहीं किया तुमने? सेनूर की रेखा खींची, क्या हुआ बच्चे? कुछ नहीं। नींबू कटाए, कपड़ा जलाए, क्या हुआ बच्चे को? कुछ नहीं। और हाँ, तुमने तो तकिया से उस बच्चे को मारने की कोशिश भी की। अरे तांत्रिका जी, ये तंत्र मंत्र वाला जादू ना, ये तो मदारी वाला जादू है। जाकर सर्कस में दिखाओ, 2-4 अठन्नी तो मिल ही जाएगी तुम्हें। हाँ? और लोग थप्पड़ी भी बजाएंगे। बकवास बंद करो, वरना यहीं के यहीं जला के रख दूंगी। एक बच्चे का तो कुछ नहीं कर पाई, और चली कनिष्का को जलाने। अरे अब हम तुम्हारे बातों में आने वाली नहीं है। अब जो करना है हम करेंगे। वो बच्चा कल का सूरज नहीं देखेगा।
करती रहो ये तंत्र मंत्र। मेरे तंत्रों और शक्ति की जरूरत तुझे जरूर पड़ेगी कनिष्का। कोई नहीं समझता, कोई नहीं समझता एक बाप की तरह जिस पर गुजरती है ना, उसे ही एहसास होता है कि जुदाई कहाँ होती है। अरे कहाँ कसूर है हमारा जिसकी हमें सजा मिल रही है? क्या हमारा कसूर ही है कि हमने अपने बेटे को वापस बुला लिया? क्या हमारा कसूर ही है कि हम और पिताओं की तरह अपने बेटे को बहुत प्यार करते हैं? एक पिता जब अपनी उम्र की सीमा लांघ जाता है ना बेटा, तो उसकी औलाद उसके बुढ़ापे का सहारा होती है, उसकी बैसाखी होती है। मगर मेरा दुर्भाग्य देखो कि इस उम्र में मैं तुम्हारी बैसाखी हूं बेटा। मुझे तुम्हें सहारा देना पड़ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारा सहारा हूं, सारी उम्र के लिए मैं तुम्हारा सहारा हूं। बस एक बार तू सबसे कह दे कि तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, तू कहीं नहीं जाएगा। इस तरह मूर्ति बनकर मत रह बेटा, वरना एक बार फिर हम तुझे खो देंगे, और हम तुझे खोना नहीं चाहते, हम तुझे खोना नहीं चाहते बेटा। देख, ठीक कह रही हो, मेरे जीने के लिए हम तेरे बाप को सीने पर पत्थर रखना होगा, रख लेंगे हम। तेरे बिना जीना होगा, जी लेंगे हम। तुम फिक्र मत कर बेटा, तू खुश रह, सलामत रह, ठीक रह, जहां भी रह। सुना दे अपना फैसला कि तू अपने पिता को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। कह दे सबसे कि तू अब अपने पिता से और जुदा नहीं रह सकता बेटा। कह दे सबको एक बार मेरे लिए। ये घर ना तो पहले तेरे लिए ठीक था बेटा, और ना अब बेटा। पर एक वादा है हमारा तुझसे कि जिस कायर के कारण हमें तुझे इस घर से भेजने के फैसले पर मोहर लगानी पड़ रही है, हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। ढूंढ निकालेंगे उसे, हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे हम उसे।